मैं सबसे पहले अपनी लीगल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हसान भाई, अदीब भाई, असद भाई और अजीम भाई का, जिन्होंने इस मुसीबत में हमारा साथ दिया और हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया है। और मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कॉलोनी से यहाँ पे आए, जिन्होंने पिटीशन दायर की, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अभी कोर्ट ने हमें टाइम ग्रांट कर दिया है। मैं अब अपनी लीगल टीम के वकील साहब हसान मालिक से कहता हूँ वो ब्रीफ करें। देखिए, ये केस जो था, ये केस मुस्लिम कॉलोनी से इंटर रिलेटेड था और जो मुस्लिम लेबर कॉलोनी जिसको पीछे जाना चाहता था, और कोर्ट के सामने अपने दलाइल को पेश किया गया और कोर्ट ने उन दलाइल को सुना, उनको परखा और सीडीए को सेम डे नोटिस भी किए गए और उनको बुलाया गया और बुला के उनसे ये इस बाबत उनसे पूछा गया कि भाई आप ये डिमोलिशन क्यों कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमने अपने दलाइल भी दिए कि भाई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके हकूक़ पामाल हो रहे हैं, जिसके ऊपर कोर्ट ने हमारे मामलात को सुना और सुनकर कोर्ट ने एक इंजंक्टिव ऑर्डर, एक स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है और जिसकी कॉपी इंशाअल्लाह ताला हम अभी रिसीव करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शुरू किया और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्लिम कॉलोनी के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के हमारा साथ हुकूमत भी इस बाबत देगी। वलीद शेख साहब ज़रा आप भी सर, इसके साथ ही कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की हैं कि जिन जिन के वहाँ पे कोई भी हकूक़ बनते हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर सीडीए ऑफिस में दायर करें, ठीक है, ताकि उनके वहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर हो। और ये इंजंक्टिव ऑर्डर भी हमें इसीलिए ग्रांट हुआ है कि जब तक सीडीए से स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आता तब तक ये कोई भी कार्रवाई मुस्लिम कॉलोनी के लोगों के खिलाफ, उनके बने हुए घरों के खिलाफ नहीं करेंगे। असद साहब आप जी, इसमें सिर्फ मैं ये फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा सब लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं वो समझ लें कि अब उन्होंने अपना केस जो है वो एक स्ट्रांग फुटिंग पे होके लड़ना है। और आज का जो रिट पिटीशन का जो ऑर्डर है ये एक गेट वे है उनके लिए, जो लोग अपने राइट्स को इस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं। आगे अगर आप अपने राइट्स के साथ खड़े नहीं होंगे तो ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से निकल जाएंगी। अब आपने डीसी के पास भी जो प्रोसीडिंग्स होनी है उस पर भी आपने सीरियसली उसको आपने एक्ट अपॉन करना है, आपने अपना केस वहाँ में प्लीड करना है। और उसके बाद जो जितने मोर एवेन्यूज़ आज की इस ऑर्डर से खुलेंगे उन सब एवेन्यूज़ को आपने अवेल करना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये आगे का फ्यूचर का जो लीगल एक्शन प्लान है वो आपने खुद डिसाइड करना है। बट आज का अगर ऑर्डर ना होता तो फिर आपकी ये कॉलोनी के ये हाउसेज जो हैं ये फ्लिक ऑफ अ सेकंड में इन्होंने गिरा देना थे। तो इस पे आज कोर्ट ने जो है हमारे सारे भाइयों की सारी मेहनत से उसी पे कोर्ट ने फिर आज इंजंक्टिव ऑर्डर दिया है और ओवर एंड अबव आपकी लॉ की जो रिक्वायरमेंट है या जो उसकी पैरामीटर्स है उससे बढ़ के दिया है। 15 to 20 डेज मजीद आपको मिल जाएंगे आफ्टर द लैप्स ऑफ दिस नोटिस पीरियड, 15 दिन। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर भी आपके लिए अभी जो रास्ते खुले हैं उन पर आपने खुद चलना है, उस पर आपको कोई और नहीं चला सकता जब तक आप खुद ना चलें। थैंक यू सो मच। अजीम नाइक साहब आप भी अपना मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम कॉलोनी के बाशिंदों को खुशखबरी देता हूँ, अब आप लोगों के घर नहीं गिरेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके हक़ में ऑर्डर कर दिया है। मज़ीद ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी के पास कहा है कि आप सब लोग डीसी के पास जाएं, तो इंशाल्लाह मुस्लिम कॉलोनी के बाशिंदे जितने भी हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में वो डीसी के पास जाएंगे और इंशाल्लाह अपने हक़ में फ़ैसला करवाएंगे जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने हक़ में फ़ैसला करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नंदू जज साहब का, जिन्होंने हमें हर मास पर सपोर्ट किया और हमारे साथ खड़े रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपका हमें नासिब है। बहुत शुक्रिया।